हेलो फ्रेंड्स, केवीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम अभी बात करेंगे केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का, जो कि हेल्ड हुआ था 29 मार्च को। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बना। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस पे कुछ बात किया जाए। तो कुछ एनालिसिस करके बहुत सारे डेटा लिया, इधर से जैसे व्हाट्सएप पे हम देख ही सकते हैं बहुत सारी बातें चल रही हैं। वहाँ से डेटा उठाया, फिर टेलीग्राम से डेटा उठाया, इवन जो एआई है उसकी मदद से सारे डेटा इसमें इनपुट करके कुछ रिजल्ट पे पहुँचे हैं, उस रिजल्ट पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम बातें करेंगे कुछ इश्यूज़ के बारे में और साथ-साथ बातें करेंगे कुछ कट ऑफ के बारे में, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे तो ऊट-पटांग सारे ऐसा कट ऑफ बता रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे कट ऑफ बता रहे हैं जैसे कोई बोल रहा है कि 50 प्लस जाएगा, कोई बोल रहा है 100 में 100 जाएगा। तो हम जेन्युइन कट ऑफ की ओर बात करेंगे। तो चलिए इसको पहले समझते हैं बारीकी से। देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि जो एजेंडा है हमारा कि कितनी टोटल सीट्स हैं। और इसमें हमें ये भी पता है कि जितनी सीट्स हैं, उनके 3 टाइम्स शॉर्टलिस्ट होंगे। टोटल सीट्स की बातें करेंगे, जैसे हमें पता है टोटल सीट्स जो है 289 है और इसमें 3 टाइम्स ज़्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। फिर टियर 1 शॉर्टलिस्ट की रियलिटी क्या है? बहुत सारे बच्चे ये देख कर डर गए कि अरे यार! इतना ज़्यादा यूआर में कैसे आ गए अनरिजर्व्ड में? तो इसकी भी फैक्ट चेक करेंगे हम अभी। फिर कैटेगरी वाइज़ कॉम्पिटिशन क्या है? यूआर में कितना कॉम्पिटिशन रहेगा, ओबीसी में कितना, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस में कितना रहने वाला है, इन सब चीज़ों पे हम बातें करेंगे। फिर टियर 2 में एक बड़ा चीज़ देखा गया है यहाँ पे कि एमसीक्यू जो है वो लगभग ज़्यादातर बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है ये एमसीक्यू 38 टू 45 ऐसा देखा जा रहा है। इसके पीछे भी कारण रहा है, उस कारण के बेस पे बात करेंगे हम कि आखिर क्या हुआ कि आखिर इतने बच्चों ने इतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया। थियरी थियरी बहुत बच्चे जो हाँ, टेक्निकल बैकग्राउंड से थे उनके लिए तो बड़ा ही आसान था। लेकिन सबके हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉडरेट था, उसको हार्ड भी नहीं बोलेंगे लेकिन फिर मॉडरेट टू हार्ड में रख सकते हैं नॉन टेक्निकल बंदों के लिए जो अभी नॉन टेक्निकल हो चुके हैं, किसी न किसी तरीके से। फिर कट ऑफ पे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कट ऑफ जाने वाला है। फिर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं ब्रांच में कन्फ्यूजन, जैसे ट्रिपल ई, ये बड़ा ही बेचारे दुविधा में फँसे हुए हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, इनके बारे में बात करने वाले हम। अब बात करते हैं टोटल सीट्स की। तो हमें पता है कि टोटल सीट जो है इसमें 289 सीट्स हैं, जिसमें सब कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि 190 ईयर का ओबीसी का, 78 एससी का, 43 एसटी का, 21 ईडब्ल्यूएस का, 28। अब इसमें भी हमें पता है कि जितना ये 289 जो सीट्स हैं इसके 3 टाइम्स ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे और इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन इंटरव्यू होने वाला है। फिर अगर टियर 1 शॉर्टलिस्टेड की बात करें तो रिजल्ट जो आया, ये देख के पूरे यूआर कैंडिडेट्स में हलचल मच गया कि ये क्या है, फॉर्म फिल इतना हुआ, पीयर इतने हुए एंड देन रिजल्ट जो है इतना बूम कैसे कर गया। और ओबीसी में वही देखा गया कि 630 के आसपास बच्चे थे जो अपीयर हुए थे और जस्ट 88। इससे बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बहुत सारे ओबीसी बच्चे इस जोश में आके झूमने लग गए, अरे यार हमारा तो बड़ा ही कम कट ऑफ है, 1 पॉइंट समथिंग पर सीट आ रहा था एवरेज, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले आगे। बाकी एससी एसटी में जेन्युइनली इनमें कंपटीशन कम है और ईडब्ल्यूएस में भी कम है। जो मेन फाइट है ये है यूआर और ओबीसी के बीच में ही मेन फाइट होने वाला है। फिर अभी इसकी रियलिटी चेक करते हैं। जैसे हमें पता है जो यूआर का सीट है 119 और जो विजिबल यहाँ दिखाया जा रहा रिजल्ट 1190, अगर देखा जाए तो इसका कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा है। वहीं ओबीसी में हमने देखा सीट है 78 और विजिबल कितना दिखा रहा था, 58। ये ऐसा हुआ था कि जो भी कैटेगरी वाले बंदे हैं इनके अच्छे नंबर आए थे, अच्छा स्कोर किया था, तो सबका रिजल्ट इन्होंने यूआर में ही डाल दिया है। तो इस बात से यूआर के बच्चे ना घबराएं कि मतलब इनमें कैटेगरी में कम कंपटीशन है, हाँ ओबीसी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इनको छोड़ दिया जाए, एससी एसटी डब्ल्यू को छोड़ दिया जाए। ओबीसी में कंपटीशन है तो मेन फाइट हमें यूआर और ओबीसी में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं मेंस के बारे में, जो अभी हम मेन से पेपर दे के आए हैं। देखो एमसीक्यू में ये देखा गया कि लॉन्ग ऑप्शंस ज्यादातर सही हो रहे थे और इस प्रकार से ऐसा लग रहा था जैसे कि यार ये जो पेपर बनाया गया एआई से बना लिया गया। मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो थे वो ज्यादातर सब बिना पढ़े भी तुम अगर मारते ना तो लॉन्ग वाला आंसर हो जा रहा था। और ये 100% आने के बाद जब मैंने चेक किया, जो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा सॉरी व्हाट्सएप पे जो
आंसर की चल रहा है, वो आंसर की मैंने ही डाला है और उस पे जो भी ट्रेंड देखोगे, तो सारे जितने भी लॉन्ग आंसर है, वो सारे के सारे सही हो रहे थे। इसके वजह से 38 टू 45 हम मान सकते हैं कि हाँ, हर बच्चों का सही हो जा रहा है। तो ये कारण यहाँ पे ये आ रही है कि जो बीएड कर लेते हैं बंदे, उनको जब बीएड का पेपर चलता है या फिर बीएड के बाद जो भी एग्जाम दिया जाता है, जैसे सीटेट वोटेट, उसमें ये देखा जाता है कि जो भी आंसर लंबा हो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, तो जो ऑप्शन तुम्हें लंबा वाला दिख रहा है, उसको चूज कर लो। मोस्ट ऑफ द केस में वो सही हो जाता है। तो बस यही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ और ज्यादातर एमसीक्यू बच्चे इस कैटेगरी में 38 टू 45 कैटेगरी में अटेम्प्ट किए हैं। थियरी की बात कर ली हमने, मॉडरेट था। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जितने ने भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेंस के लिए, मेंस के बाद जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, मतलब टीयर 1 के बाद जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, सारे के सारे बीएड होल्डर्स हैं, या जो भी फॉर्म भरा है वो सारे बीएड होल्डर्स हैं। अब बात आती है कि जो बीएड होल्डर्स है, इनका टेक्निकल बड़ा ही वीक हो चुका है। ये बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले करेगा शॉर्ट लिस्टिंग में कि कौन किसका रिजल्ट होने वाला है टीयर 2 में। तो ये रहा कुछ कट ऑफ, जो पूरा एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ जो है ये यहाँ बनाया गया है। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, तो अगर 61 टू 64 नंबर आप स्कोर कर रहे हैं और ये 64 प्लस है, तब तो 100% आप सेफ स्कोर में, मतलब आप 100% डेफिनेटली आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, इवन आपका मेरिट भी बन सकता है। फिर ओबीसी की बात करें तो 55 टू 58, अगर ये रेंज में हैं आप, तो आप अपने को फील कर सकते हैं कि आप सेफ हैं, तो आप भी लग जाइए। एस सी एस टी का काफी लो रहने वाला है, एस सी का 42 टू 45, तो अगर इतना आ रहा है तो 100% आप मेरिट भी गेन करेंगे और आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इवन थर्ड, ये तो देख सकते हैं एसटी का काफ़ी ज़्यादा है, इसमें तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे होंगे उन सबका होने वाला ही है। ईडब्ल्यूएस में कुछ कंपटीशन हो सकता है, तो 53 टू 55 ऐसा मार्क किया गया है। ये सारा डीप एनालिसिस करने के बाद ही लिया गया है। अब इन सब रेंज में है अगर आप, तो आप आगे की तैयारी करें। और जो भी ये डेटा बनाया गया है, ये सब डेटा है जो एमसीक्यू है, मॉडरेट थियरी है, साथ साथ जो बीएड का गैप है और जो प्रीवियस ट्रेंड चला आ रहा है, इन सबको देखते हुए ये कुछ कट ऑफ तैयार किए गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कट ऑफ वैरी करेगा, तो इसके नीचे आप कमेंट भी करें, तब हमें पता लगेगा और हम सभी गैदर होंगे। अभी हमें डब्ल्यू वाले वर्क एक्सपीरियंस वाले गैदर ही नहीं हो पा रहे हैं। टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, बट सारे लोग उस पे ज्वाइन नहीं किए हैं। तो इस पे कमेंट करें, इससे पता लगेगा हमें कि हाँ क्या हो सकता है और ज्यादा इसमें क्या एनालिसिस किया जा सकता है। हालांकि ये काफी ज्यादा मैंने सटीक ही किया है, लेकिन वो तो होता है ना, मतलब कि कोई भी व्यक्ति उतना ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप इस रेंज में हैं, तो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं और आगे आप लगिए, क्योंकि ये आप सभी को पता है लेवल 7 का जॉब है, काफी ज्यादा रेप्यूटेड है। हाँ, अब बात आती है नोटिफिकेशन। जैसे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है 3 ब्रांच के बारे में, स्पेसिफाई किया गया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड इवन ये भी बोला गया कि 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए बीटेक में, तब जाके एलिजिबल हैं। अब बात आती है इनकी ट्रिपल ई कैंडिडेट्स, ये प्लानिंग मोड में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना ये है कि अगर नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जब साफ साफ मेंशन किया गया है, तो ये कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पूरे और एग्जाम पैटर्न को देखें, तो वहां पे ये मेंशन नहीं भी किया होता है। और जब इस ब्रांच की बात करें, ट्रिपल ई की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका काफी ज्यादा रिलेशन है डब्ल्यू ई से। तो हो सकता है कि ये जो मेंशन किया गया है, इसके अलावा इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो अभी आप इतने पैनिक मोड में ना आए, अगर आप सेफ स्कोर में हैं तो आप तैयारी करिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये पता लगेगा कि हाँ क्या होने वाला है। तो अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करिए और साथ साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है वो भी देख लीजिए। जिसका भी हो चुका है, अपने डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, सारा चीज तैयार करके रखिए। 289 सीट्स में 867 को बुलाया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतने लोग मेंस में बैठे हैं। हाँ, ये देखना मेरिट फर्स्ट है, कैटेगरी लेटर है। अगर आप मेरिट में आ गए तो कैटेगरी क्या तेल लेंगे, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिवीजन करें। अगर आप सेफ हैं, सेफ स्कोर में हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिवीजन करें।
टारगेट सेफ स्कोर सब प्रोडिक्शन। ये देखिए जो भी स्कोर मैंने यहाँ बताए हैं ये प्रोडिक्शन है, ऐसा नहीं कि मतलब 100% यही जाने वाला, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि इसी के आसपास ही रहने वाला है, इसलिए मैंने रेंज भी लगा दी है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।